अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? हमने एक सीरीज शुरू कर रखी थी कि अगर पाकिस्तान अपने मुआशी चैलेंजेस के ऊपर काबू पाना चाहता है तो उसकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नंबर वन के उस वक्त तक हम इन चैलेंजेस के ऊपर काबू नहीं पा सकते जब तक पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगी, पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होगी, हमारा जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो डाउन नहीं होगा। दूसरी हमने डिस्कस की थी कि अगर हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इसकी मुआशी नमू को बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अपने जो टैक्स का फरसूदा निज़ाम है उसको असरे नौ तरतीब देना होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने अपने पॉलिटिकल चैलेंजेस के साथ अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को टेक ओवर करना है तो उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करना होगा। हमें अपने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना होगा। हमें प्रोफेशनल्स को इनकरेज करना होगा। हमें स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस से जान छुड़ाना होगी। हमें वो जो गवर्नमेंट का काम एक एडमिनिस्ट्रेशन तक महदूद करना होगा, जो एक गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस कर रही है, जो एक ह्यूज लॉसेस कर रही है, उसको प्लग इन करना होगा। अगर हम इसी तरह स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के अंदर इतने हैवी लॉसेस करते रहे तो एक खास टाइम के बाद शायद पॉसिबल भी ना हो कि शायद हम इनको प्राइवेटाइज भी कर सकें। जितनी देर तक गवर्नमेंट अपनी लॉस मेकिंग एंटिटीज को सेल आउट नहीं करती, जितनी देर तक इनको प्रोफेशनल्स को हैंड ओवर नहीं करती, उतनी देर तक पॉसिबल नहीं है कि हम अपना जो एक सारी टैक्स कलेक्शन है वो हम अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस के अंदर खपा रहे हैं। पाकिस्तान के जो मेजर इदारे हैं, रेलवे है, पीआईए है, ये डिस्कोज हैं, ये कम अज कम 3,000 अरब सालाना, 3,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। जब हमारा टोटल बजट ही 10,000 का है, 10,000 अरब में से 3,000 अरब हमारा जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज है ये निचोड़ रही हैं। जब तक गवर्नमेंट इनसे जान नहीं छुड़ाएगी उतनी देर तक हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल के चांस इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस वजह से जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट को इनसे जान छुड़ानी चाहिए। जितना वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो नीलामी है, इसको सेल आउट करना है, वो बहुत मुश्किल होता जाएगा। एक खास टाइम पे आके गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि उसको सेल आउट कर सके। तो अभी हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर बैठ के एक प्लान चॉक आउट करना होगा कि जितनी जल्दी हो सकता है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को बेचा जाए ताकि जो नेशनल एक्सचेकर का एक ह्यूज अमाउंट ये खा रहे हैं, हड़प कर रहे हैं, इससे जान छुड़ाई जा सके। इसके पीछे भी एक रैशनल एक हिस्ट्री है लॉन्ग टर्म की, ये इन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को यहां तक इस मुकाम पर आई कैसे। इसमें भी एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट रोल हमारी पॉलिटिकल क्लास का है, हमारी पॉलिटिकल सियासी जमातों का है, जिन्होंने अपने जाती वोट बैंक के लिए इतनी ज्यादा सियासी भर्तियां की, इतनी ज्यादा सियासी भर्तियां की कि आज उन सारे महकमों के अंदर खून रिस रहा है। अब उनके अंदर कैपेसिटी खत्म हो गई है। इन सियासी जमातों ने मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, वोट ग्रैब करने के लिए पाकिस्तान की इन इदारों की चोलें हिला दी हैं। वो इदारे जो किसी वक्त पे दुनिया के बेहतरीन इदारे हुआ करते थे, जिन इदारों ने दुनिया को लीड किया था, पीआईए ने बहुत बड़ी बड़ी एयरलाइंस को खड़ा किया था, आज वो एयरलाइन का ये हाल है कि कोड़ियों के भाव भी उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपने माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। हमें मुस्तकबिल के लिए इन 25 करोड़ लोगों का सोचते हुए, इन बच्चों का इन मुस्तकबिल सोचते हुए हमें
अभी जितनी जल्दी हो सकता है इन फैसले लेने चाहिए।